BHEL दोस्तों, BHEL स्टॉक जो है इसका अगेन आज हम रिव्यू करने वाले हैं और इसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक दरख्वास्त है, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल्स इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। BHEL के बारे में हम लोग टेक्निकल और फंडामेंटली बात करेंगे। आने वाले शॉर्ट टर्म में BHEL किन लेवल्स पे परफॉर्म करेगा और उन लेवल्स पे आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है या ट्रेड करना है, वो पूरी स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा वॉच कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हाँ, और इतना इम्पॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों और इसके नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। आपका कोई शेयर है जिसके लेवल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। BHEL जो है दोस्तों 316 रुपये पर क्लोजिंग दी है इसने। कैंडल तो रिवर्सल की सूचना दे रही है यहाँ से। अभी एट प्रेजेंट हम इसमें सेल ऑन राइज के फेवर में रहेंगे। ठीक है, बढ़त पे बेचना ही है। बाकी मैं लेवल्स बता रहा हूँ दोस्तों, उसके ऊपर भी आपको पूरा काम करना है और उनकी स्ट्रेटजी भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए 316.40 पर इसने क्लोजिंग दी है। यदि ये स्टॉक 322 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 330, 344, 358 और 366। ठीक है, ये ऊपर के लेवल्स होंगे। और यदि नीचे में ये स्टॉक 315 के नीचे सस्टेन करता है, 315 के नीचे सस्टेन करता है तो ये पहुंच जाएगा 308, 308 के बाद 300, 300 के बाद आप लगाइए 286, 272 और 264। ये नीचे के लेबल्स होंगे। आई होप आप लोगों ने लगा लिए होंगे। दोस्तों आज का स्टॉक ऑफ द डे है IRFC। IRFC का वीडियो मैंने 29 जून को बनाया था और ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है वो, तो हेड्स ऑफ। उसने सारे जो ऊपर के लेबल्स हैं वो अचीव किए हुए हैं, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए। ठीक है, अब ये जो BHEL है इसके मैं लेबल्स आपको बता दिए हैं। अब इस पे परफॉर्म कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले BHEL का इंट्राडे का 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट आपको अपने जो भी ऐप या सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं उस पर लगाना है। अब लगाने के बाद ये जितने भी लेबल्स मैंने आपको बताए हैं इनको ड्रॉ कर लेना है हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में। हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह की होती है, आपको ड्रॉ कर लेना है। अब ये जो लाइन आपने बनाई है, लाइव मार्केट में जब भी स्टॉक का प्राइस किसी लाइन को क्रॉस होके उसके ऊपर 2 कैंडल बनाता है, क्लोज होता है, ठीक है, 2 बार ऊपर क्लोजिंग दे दे, वहाँ से बाय कॉल जनरेट हो गई है। टारगेट ऊपर का अगला लेवल जो मैंने बताया है वो हो जाएगा। इसी तरीके से यदि लाइन के नीचे 2 कैंडल्स क्लोज हो जाती हैं तो नीचे शॉर्ट सेल या सेल का कॉल जनरेट हो जाएगा और टारगेट होगा नीचे का अगला लेवल। तो इस तरीके से आप दिन भर में बाय सेल बाय सेल बाय सेल कर के आपको कई सारे ऐसे मूव मिलेंगे जो कि लॉन्ग मतलब अच्छे मूव होंगे, बड़े मूव होंगे, आपको पैसा बना के देंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब IRFC का मैं बता रहा था दोस्तों। IRFC ज़बरदस्त चला हुआ है कल के दिन, मतलब फ्राइडे के दिन। इसका वीडियो मैंने बनाया था 1 जुलाई, हाँ 1 जुलाई को ही बनाया था। 1 जुलाई को इसका वीडियो बनाया था और इसमें ये बोला हुआ था कि यदि ये स्टॉक 174 के ऊपर निकलता है तो इसके टारगेट 175, 177, 180 और 181 तक होंगे। बट आप यकीन नहीं करोगे 188 और 191 तक पहुंच गया ये स्टॉक। तो ज़बरदस्त तरीके से चला है और सारे जो लेवल्स हैं वो अचीव किए हैं इसने। चलिए
तो अब हम आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पर BHEL में। तो BHEL का दोस्तों भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। इलेक्ट्रिकल सेक्टर की जो कैपिटल गुड्स सेक्टर की कंपनी है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ये बनाती है। इसका मार्केट कैप 1,10,172 करोड़ का है। यदि मैं साल भर का हाई की बात करूं तो 322 रुपये का है, साल भर का लो 90 रुपये का है। 0.13% का डिविडेंड देती है ये साल में। 70.2 रुपये की बुक वैल्यू है। 390 का PE है इसका। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 1.10% का है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है इसकी। अब मैं यदि इसके कंपैरिजन की बात करूं तो जितने भी सीमेंस, ABB, ठीक है, जितने भी मतलब कैपिटल गुड्स के स्टॉक हैं वो सब इसके कंपटीटर हैं। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इसमें दोस्तों 63.17% है मार्च क्वार्टर में। इसके बाद FII की हिस्सेदारी बढ़ी है मार्च क्वार्टर में, 8.76% हो गई है। DII की हिस्सेदारी भी हल्की सी कम हुई है, 15.95% हो गई है। और पब्लिक की हिस्सेदारी भी कम हुई है, 12.14% हो गई है। ये इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गए। अब मैं यदि रिज़ल्ट की बात करूं तो रिज़ल्ट इसका भी आया नहीं है। पिछला रिज़ल्ट जो आया था 21 मई को आया था, जो कि अनुमान से ख़राब था, बट दोनों तरफ मूवमेंट दिया उस रिज़ल्ट के बाद, क्योंकि चुनाव के टाइम पे रिज़ल्ट जब आया था तब चुनाव के रिज़ल्ट के टाइम पे इसने 220 तक नीचे भी गया था और वहाँ से उठ के अभी 316 भी आ गया है। दोनों तरफ अच्छा मूवमेंट किया। लेबल्स पे वर्क कीजिए दोस्तों, लेबल्स महत्वपूर्ण होता है। और ये लेबल्स मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेबल्स हैं। और ऐसे जो इम्पोर्टेंट लेबल्स जो रहते हैं, इस टाइप के 4 ट्रेंडिंग स्टॉक के वीडियो मैं डेली बनाता हूँ। यदि आपको इनके नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। इसके बाद आप यदि अपने शेयर के कोई लेबल्स जानना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। मैं आपको लेबल्स प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए अभी के लिए इतना ही। अभी थोड़ी देर में अगले वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।